आंखें बंद हैं, नर्म बिछोना है, जैसे युगों पुरानी थकान उतारी जा रही हो। स्वप्न में लाखों योद्धाओं का शोर, हजारों गदाओं, तीरों और शंख की ध्वनि का नाद है। मन में निरंतर सीताराम का स्मरण चल रहा है। भानुकुल गौरव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की छवि प्रकट होती है और सहसा एक तीर वायुयान की गति से नाभि कुंड के पार उतरता है। वह योद्धा आसमान से राम गर्जन करता हुआ धरा पर गिरता है। उसी स्वप्न स्मरण से ध्यान भंग हो जाता है। आंखों में सीताराम जी की सौम्य छवि के दर्शन होते हैं और पैरों पर नर्म हाथों के स्पर्श का भान होता है। अपने दिव्य विशाल नेत्रों से पैरों में लिपटे महात्मा मोहनदास जी को बजरंगबली देखते हैं। दूसरी ओर भाव विभोर कानी दादी को देखकर बजरंगबली पुलकित हो उठते हैं और कहते हैं, तुम्हारे हाथों द्वारा सीताराम जी का प्रसाद बड़ा ही स्वादिष्ट था बाई। रामा युग पश्चात आज तृप्ति का अनुभव हुआ है। अतिशय प्रेम और आर्द्रतापूर्ण भाव से बजरंगबली मोहनदास जी से कहते हैं, मोहनदास, आज मैं प्रसन्न हूँ। निसंकोच जो मन में हो मांग लो। दोनों हाथों को जोड़कर निस्वार्थ भाव से मोहनदास जी बोले, हे नाथ, आप मेरी सेवा एवं प्रसाद से संतुष्ट हैं तो मुझ पर उपकार करें। मुझे एक वचन दीजिए कि आप मेरी बहन की सदैव सुरक्षा करेंगे। मेरे बाद आपके सिवा मेरी बहन का कोई भी नहीं है। उदय भी अभी छोटा है। आप मुझे इसकी सुरक्षा का वचन दीजिए और इनके वंश का लालन पालन आप ही की छत्र छाया में हो। हे नाथ। सखा, तुम्हारा यही निश्चल प्रेम अद्भुत है, परंतु स्वयं के लिए भी कुछ मांग लो। हे अंजनी कुमार, जन कल्याण हेतु आप सालासर में विराजमान होकर संसार के दुखों का अंत कीजिए और यहाँ भाव से आए हुए भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करें। हे दयालु स्वामी, मुझे आपकी भक्ति के सिवा कोई अन्य लालसा नहीं है। वर में आप मुझे सेवा ही प्रदान करें। सौम्य मुस्कान के साथ वर मुद्रा में बजरंगबली ने कहा, राम आज्ञा से सालासर को राजधानी बनाकर हम यहीं विराजमान रहेंगे और यहाँ भाव के साथ आने वाले भक्तों की कामनाएं पूरी करेंगे। निज भक्त जान के विप्र मोहन की भक्ति लखी और म्यान। सालासर संवत 1811।